शिव जी पर क्या चढ़ाएं, किन किन पुष्पों को चढ़ाने से हमें किन किन फलों की प्राप्ति होती है, किन अन्नों को चढ़ाने से हमें किन फलों की प्राप्ति होती है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। और यह विशेष जानकारी है शिवरात्रि के महापर्व पर आपके लिए हम लाए हैं। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बता रहे हैं कि हमें किन किन पुष्पों से भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प आते हैं ना, तो हमें विभिन्न प्रकार के पुष्पों, अन्नों और जल आदि के द्वारा हम शिव जी का पूजन कैसे करें, हमें जो चढ़ाएंगे शिव जी पर हमें किन किन फलों की प्राप्ति होगी उनसे, उनको चढ़ाने से, यह हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये हम कोई अपने मन से नहीं बता रहे हैं, जैसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा है, शिव पुराण में लिखा है, उसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे। कोई भी हम अपने मन से कोई भी गलत बात आपको नहीं बताएंगे, बिल्कुल सत्य बात बताएंगे। चलिए आप बताते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी नारद जी से बोलते हैं, जो लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा करता हो, जो साधक लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा करता हो, वह कमल, बिलपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करें। और ब्राह्मण यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों के द्वारा भगवान शिव का पूजन संपन्न हो जाए, अगर 1,00,000 ये जो पुष्प हमने आपको नाम बताए, आप लोग ध्यान से सुनिए और लिख लीजिएगा कि इनके द्वारा अगर शिव की पूजा संपन्न हो जाती है 1,00,000 फूलों द्वारा, तो सारे पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, बिल्कुल सत्य है ये। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया है। जिसको आयु की इच्छा हो, जैसे आयु की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 1,00,000 दुर्वाओं से के द्वारा पूजन करें तो उसको आयु की प्राप्ति होती है। दुर्वा चढ़ाने से आयु की प्राप्ति होती है, और यदि 1,00,000 दुर्वा चढ़ा ले तो वह तो बहुत ही फलदायी होती है। और जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1,00,000 फूलों की पूजा करे। धतूरे के जो फूल आते हैं ना, तो वो 1,00,000 फूल हो, उससे भगवान शिव की पूजा करे तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। और लाल डंठल वाला जो धतूरा होता है वह पूजन में शुभदायक माना जाता है। 2 तरह के धतूरे आते हैं, तो जो लाल डंठल वाला आता है वह ज्यादा शुभ माना जाता है। और अगस्त का 1,00,000 फूलों से पूजन करने से पुरुषों को महान यश की प्राप्ति होती है। पुरुष या स्त्री जो भी हो, तो उनको 1,00,000 अगस्त के फूलों से अगर पूजन किया जाए भगवान शिव का, तो महान यश की प्राप्ति होती है। और बहुत से लोग कहते हैं कि तुलसी दल भगवान शिव पर नहीं चढ़ाया जाता। देखिए, हम आपको शिव पुराण के अनुसार बता रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि इसमें आप भय मत करिए कि नहीं चढ़ाया जाता है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ होते हैं। देखिए, इसमें शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर तुलसी दल से भगवान शिव की पूजा करी जाएगी तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों ही आराम से प्राप्त हो जाएंगे। और लाल और सफेद आग के फूल जानते हैं ना आप लोग, जिसको अकौवा भी कहते हैं, तो लाल और सफेद आग के फूल और अपामार्ग या सफेद कमल, जो सफेद कमल होता है उसके 1,00,000 फूलों के द्वारा पूजा करने से भी उसी फल की, यानी कि जो तुलसी दल चढ़ाने से फल प्राप्त होता है, भोग और मोक्ष प्राप्त होता है, वह लाल और सफेद आग के फूल, अपामार्ग और श्वेत कमल के 1,00,000 फूलों द्वारा जो पूजा की जाती है, वो उससे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो जपा का फूल होता है, जपा मतलब अड़हुल होता है, उसके 1,00,000 फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। अगर जपा के फूलों से 1,00,000 पुष्पों से अगर पूजन किया जाए शिव जी का। और करवीर के 1,00,000 जो फूल होते हैं, यदि उससे पूजन किया जाए, उपयोग में लाया जाए पूजन में, तो वे रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। और बंदूक यानी कि दोपहरिया का जो फूल आता है ना, उसके फूलों के द्वारा पूजन करने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। और चमेली के फूल से पूजन करने से मनुष्यों को वाहनों की प्राप्ति होती है, वाहन उपलब्ध होते हैं। जो
चमेली के 1 लाख पुष्पों द्वारा भगवान शिव का पूजन करता है उसको। ये सब हम संख्या आपको 1 लाख पे बता रहे हैं। जब 1 लाख पुष्प भगवान शंकर पे हम चढ़ा लेते हैं तब इन चीजों की प्राप्ति होती है। बाकी आप डेली चढ़ाइए वो तो बहुत अच्छा होता है। ये डेली चढ़ाएंगे तो कभी ना कभी तो 1 लाख हो ही जाएंगे, तो इसमें संशय नहीं है। और अलसी के जो फूल होते हैं वो महादेव जी का पूजन करने से, अलसी के फूलों से वो भगवान विष्णु को प्रिय होता है। जो भगवान शिव का अलसी के फूलों से पूजन करता है भगवान विष्णु को प्रिय होता है। और समी पत्रों से पूजा करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। और बेला के फूल चढ़ाने से भगवान पर अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान होती है। अगर पुरुष चढ़ा रहे हैं तो शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान होगी, और अगर महिलाएं चढ़ा रही तो उनको पति प्राप्त होंगे। और जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती, अगर जूही के फूलों द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाती है। और कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र की प्राप्ति होती है। और सेदुआरी और शेफालिका के जो फूल होते हैं उनसे शिव का यदि पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। और 1 लाख बिल पत्र जो होते हैं बेलपत्री, उसको चढ़ाने से मनुष्य अपनी सारी काम में वस्तुएं प्राप्त कर लेता है, सारी कामनाएं उसकी पूरी हो जाती हैं। और क्योंकि भगवान शिव पर एक बेलपत्र ही चढ़ाने का बहुत महत्व, फिर 1 लाख चढ़ा दी जाएंगी तो उसका आप समझ लीजिए कितना महत्व बढ़ जाएगा, 1 लाख गुना महत्व पड़ जाएगा फिर तो। और श्रृंगार हार यानी कि हर श्रृंगार का जो फूल होता है उसके फूलों से पूजा करने से सुख संपत्ति की वृद्धि होती है हमारे जीवन में। और वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि जैसे कि जो सीजन के फूल होते हैं यदि वो शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं, चाहे जो सर्दियों में पूजन कर रहे हैं तो सर्दियों के फूल, जो सीजन में उस समय आ रहे हैं वो फूल समर्पित किए जाएं तो वह मोक्ष को देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है बिल्कुल किसी भी प्रकार का। और जो राई के फूल होते हैं, राई के फूल शिव जी पर चढ़ाने से शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं जो राई के फूल चढ़ाते हैं। और इन फूलों को 1-1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। यदि 1-1 लाख की संख्या में चढ़ाएंगे, उसका हम वर्णन कर रहे हैं आपको। चंपा और केवड़े को छोड़कर चंपा का फूल कभी भी आप भगवान शिव पर मत चढ़ाइए, और केवड़े का तो बिल्कुल भी ना चढ़ाइए, ना प्रसाद चढ़ाइए केवड़ा पड़ी हुई चीजों का, और ना ही फूल चढ़ाइए। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव पर चढ़ाए जा सकते हैं। केवड़े की तो आप कहानी जानते ही होंगे ना, जब वो और छोर का पता लगाने के लिए ब्रह्मा और विष्णु जी भगवान गए थे तो उसमें जो केवड़े का जो फूल था उसने गलत गवाही दी थी, इसलिए भगवान ने उनको श्राप दे दिया था कि तुम हमारे ऊपर कभी भी नहीं चढ़ाई जाओगी, हम हमारे ऊपर कभी भी तुमसे पूजा नहीं होगी। तो इसीलिए केवड़े का फूल कभी भी शिव जी पर नहीं चढ़ाया जाता है। और ये कहानी थोड़ी बड़ी है, ये हम आपको कभी डाल देंगे। हम पहले भी जो शिव पुराण हमने अभी पढ़ी है तो उसमें हम पहले आपको बता चुके हैं ये कहानी। और इसी प्रकार फिर कहते हैं महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चावल कौन से होने चाहिए? अक्षत, जिसको अक्षत बोलते हैं, बिल्कुल भी कहीं से टूटे नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए चावल। और ये हमेशा अखंडित चावल चढ़ाए जाते हैं भगवान पर, तो ये अखंडित चावल चढ़ाने से हमको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव पर चावल बहुत ही भक्ति भाव के द्वारा चढ़ाना चाहिए। और आप चाहें तो एक एक चावल करके भी आप ओम नमः शिवाय या जो भी मंत्र आप बोलना चाहते हो, एक एक चावल भगवान शिव पर चढ़ाए, फिर एक मंत्र बोले, फिर एक चढ़ाए, फिर एक मंत्र बोले, इस तरह से भी चढ़ाया जा सकता है। और रुद्र प्रधान मंत्र के द्वारा पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रख के समर्पित करें तो उत्तम है ना। तो क्योंकि पहले भगवान को स्नान आदि कराया जाएगा, उसके बाद ये पूजन कराएगा। हम सारी बातें आपको बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कोई भी एक भी चीज मिस हो जाएगी तो आपका पूजा में विधान बिगड़ जाएगा। इसलिए आप पूरी चीजें ध्यान से सुनिए।
और भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि से निवेदन करना चाहिए, तो पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। और वहां शिव के समय 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे मंत्र पूर्वक भगवान को सारी चीजें मंत्र पूर्वक चढ़ाना चाहिए। और तिलों के द्वारा भगवान शिव को जब आहुतियां दी जाती हैं या भगवान शिव पर 1,00,000 तिलों को से पूजा की जाती है, तिलों को चढ़ा के, तो बड़े-बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। तिलों के द्वारा की गई पूजा बड़े-बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। और जौ के द्वारा की गई शिव जी की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली होती है, ऐसा ऋषियों का कथन है। और गेहूं के बने हुए पकवान से की गई पूजा, शंकर जी की जो पूजा की जाती है, पूरा निश्चय ही वह बहुत ही उत्तम फल देने वाली मानी गई है। और यदि उससे 1,00,000 बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए, साबुत मूंग होती है जो, उससे पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। प्रियंगु यानी कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म अर्थ काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से भगवान का श्रृंगार करके शिव की पूजा करें। जैसे आपने अरहर के पत्ते लिए, उससे श्रृंगार भगवान शिव को किया, उससे पूजा की, तो यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली होती है। अब ब्रह्मा जी नारद जी से फिर से बोल रहे हैं कि मुनि श्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तौल बताया जा रहा है। अब भाई एक एक फूल तो 1,00,000 कैसे गिने जाएंगे, तो इसके लिए ब्रह्मा जी नारद मुनि से कह रहे हैं कि मुनि श्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तौल बताया जा रहा है। प्रसन्नता पूर्वक सुनो। आप सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ जो होता है शंख पुष्प को 1,00,000 बताया है। एक प्रस्थ जो शंख पुष्प लिए जाएंगे तो वो 1,00,000 शंख पुष्प होंगे। और 11 प्रस्थ चमेली के फूल हो तो वही 1,00,000 फूलों का मान कहा गया है। चमेली के फूल 11,00,000 हो तो वो 1,00,000 माने जाएंगे। 11,00,000 फूलों का एक मान माना जाएगा। और जूही के 1,00,000 फूलों का भी वही मान है। राई के 1,00,000 जो फूल होते हैं, फूलों का मान 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। इस तरह से भगवान शिव की निष्काम भाव से पूजा करे अपना, और भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को उसके बाद जलधारा भी अर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है जैसे, तो उसकी शांति के लिए जल की धारा बहुत ही शुभकारक बताई गई है। तो जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव 1 लोटा जल से ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तो जल की धारा अवश्य चढ़ानी चाहिए भगवान शिव पर। और शतरुद्री मंत्र से, अगर इस तरह से चढ़ाई जाएगी, शतरुद्री मंत्र से, रुद्री के 11 पाठों से, या रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, या महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से, अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों आदि में प्रणव और अंत में नमा पद जोड़ के आप मंत्रों द्वारा जलधारा अर्पित करनी चाहिए भगवान शिव को। और अगर ये सब नहीं आते हैं तो आप ओम नमः शिवाय, है ना, तो इस तरह से भी जल की धारा अर्पित कर सकते हैं। और अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। अगर जलधारा से आप पूजन कर रहे हैं तो वह पुत्र की वृद्धि और सुख और संतान की वृद्धि के लिए होता है। ये जलधारा चढ़ानी चाहिए। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए। और घी की धारा चढ़ानी चाहिए भगवान को। घी की धारा का चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होती है, यह ध्यान से सुनिए। घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से, अगर घी की धारा चढ़ाई जा रही है
तो वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव की पूजा की जाए, यदि 10,000 के मंत्रों द्वारा शिव की पूजा की जाती है तो प्रमेह रोग की शांति होती है। अगर घी की धारा आप चढ़ा रहे हो 10,000 मंत्रों के द्वारा चढ़ाकर पूजा कर रहे हैं तो प्रमेह रोग की समाप्ति हो जाती है, शांति मिलती है प्रमेह रोग में, और उपासक को मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की पूजा भली भांति करे और तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मनुष्यों ने प्रजापत्य व्रत का भी विधान बताया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए, यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल तो चीनी मिश्रित, शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए, और ऐसा करने से उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। चीनी मिश्रित जो दुग्ध है वो शिव पर चढ़ाना चाहिए, और जब तक 10,000 मंत्रों का जाप पूरा ना हो जाए तब तक पूर्वोक्त दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। 10,000 जब तक मंत्र ना हो जाए उसमें, तब तक जलधारा आप मतलब उसमें जरूर चढ़ानी चाहिए, और उसमें धारा टूटनी नहीं चाहिए। तो और जब तक मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, अकारण ही मन उच्चाट हो जाता है, जी उचट जाए या कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में कलह रहने लगे, तब उसकी शांति के लिए आप पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख और मन उचाट हो जाता है, दुख बढ़ जाते हैं, प्रेम नहीं है, कहीं भी घर में कलह है, उस सबके लिए दूध की धारा चढ़ानी चाहिए, उससे सारा दुख नष्ट हो जाता है। और सुवासित तेल से पूजा करने से भोगों की वृद्धि होती है। तेल के द्वारा पूजा करी जाती है तो उससे भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से यानी कि शहद से शिव का पूजन किया जाए तो राजयक्षमा रोग का नाश होता है। राजयक्षमा रोग जो होता है वो दूर हो जाता है यदि शहद के द्वारा पूजन किया जाए। तो यदि शिव पर गन्ने का रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गन्ने का रस आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए और शिव की पूजा में जरूर चढ़ाना चाहिए। और गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों को ही फल देने वाली होती है। अब इतनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि यदि आप बिना गंगा जल के इतना सब पूजन करेंगे तो सब बेकार होता है। गंगा जल अवश्य होना चाहिए। अब गंगा जल आप सोचेंगे हम इतना सारा गंगा जल कहाँ से लाएं, तो आपको इतना सारा गंगा जल लाने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी पात्र में गंगा जल बनाने जा रहे हैं उसमें पहले गंगा जल डाल दीजिए, फिर उसमें जितना चाहे आप उतना पानी डाल दीजिए, तो वह गंगा जल ही हो जाएगा और सारा वो भगवान गंगा जल का ही पूजन का फल मिलेगा उसमें। तो इसमें गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों का ही फल देने वाली है। इसलिए आप प्रतिदिन भी भगवान शिव का पूजन या सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं तो गंगा जल के द्वारा ही कीजिए। एक बोतल में आप गंगा जल रखिए अपनी, और उससे आप पात्र से अपने जो पूजन का जल जिसमें डालते हैं उसमें डाल दीजिए पहले। तो ये सब जो जो धाराएं बताई गई हैं इन सबको महामृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए, और उसमें भी उक्त मंत्र का विधान था 10,000 जप करना चाहिए, और 11 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। और यदि आपको मान्य मिल जाए तो मान्य को भोजन करा दीजिए, क्योंकि 100 ब्राह्मण एक मान्य बराबर होता है। तो यदि आप 100 ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हो, अगर एक मान्य को करा रहे हैं तो उसका मान्य का महत्व ज्यादा होता है। तो इसलिए आप अगर आपको मान्य मिल जाए तो मान्यों को खिला दीजिए, नहीं तो आप 11 ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए। और जिस तरह से हमने पूजन की सामग्री जो सब हमने आपको बताई है कि किन किन चीजों को चढ़ाने से किन किन फलों की प्राप्ति होती है, यह सब आप अपने अपने घरों में इस तरह से पूजन करिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को
लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय। और आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा सभी लोगों पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।